Bismillahirrahmanirrahim. Students, hopefully you are fine. Today we are going to discuss chemistry book 2 और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपका सीक्वेंस से बन रहा है। रिएक्शन ऑफ अल्केन्स हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आपने देखा था कि अल्केन्स के अंदर जो फ्री रेडिकल्स हैं वो कैसे आके सब्स्टिट्यूट होते हैं। सेकेंड रिएक्शन है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। यहाँ पे आप अल्केन्स के जस्ट दो ही रिएक्शंस पढ़ेंगे। एक तो आपने डिस्कस कर लिया था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सेकंड आज जो हम रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। इसमें हम करने जा रहे हैं अल्केन्स की ऑक्सीडेशन, यानी कि उनको ट्रीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ। आपको जनरली पता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन देखें, वैसे तो हम इस टर्म को तीन मुख्तलिफ तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है? इफ़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस देन इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और इफ़ लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस देन इट्स आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और इफ़ गेन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस देन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये तीन कंडीशंस हैं ऑक्सीडेशन के लिए। अगर किसी भी चीज़ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो तब भी ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो तब भी ऑक्सीडेशन है, या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अल्केन्स की जो ऑक्सीडेशन की जाती है ये दो कंडीशंस पे होगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको स्टार्ट के अंदर पता होनी चाहिए कि अगर हम किसी भी कार्बेनियस कंपाउंड को ट्रीट करें किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो याद रख लें हमारे पास जब भी किसी कार्बेनियस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन होती है तो ऑलवेज़ एक कांस्टेंट प्रोडक्ट बनता है जो कि क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। यानी जब भी कोई ऐसा कंपाउंड विच पोजेस कार्बन, चाहे वो मीथेन है, ईथेन है, अल्केन्स का कोई भी मेंबर है, अल्कीन्स का कोई मेंबर है, अल्काइंस का कोई मेंबर है, इन सब में आपको पता है कार्बन एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम कोई भी कार्बेनियस कंपाउंड लें और अगर उसकी क्या करें? ऑक्सीडेशन करें, मतलब उसको ट्रीट करें ऑक्सीजन के साथ, तो आपको पता होना चाहिए whenever we take any carbonaceous compound and add oxygen with it, then the resultant product will always oxides of carbon। कार्बन का ऑक्साइड बनता है। वो डिपेंड करता है कि अगर आप ऑक्सीजन एक्सेस में लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अगर आप ऑक्सीजन लिमिटिंग अमाउंट में लेंगे तो फिर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। प्लस सेकंड जो चीज़ बनती है वो बनता है वाटर, और थर्ड जो है वो साथ में कुछ अमाउंट हीट या एनर्जी की लिबरेट होती है। यानी ये तमाम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के लिए जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के लिए एक कांस्टेंट आपने एक रूल ज़हन में रख लेना है कि जब भी हम कोई हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, कोई भी अल्केन्स का मेंबर ले रहे हैं या अल्कीन्स या अल्काइंस ले रहे हैं, व्हाटएवर वी टेक, सो हमारे पास हमेशा कार्बन के ऑक्साइड्स बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लस बनेगा वाटर, प्लस हमारे पास कुछ अमाउंट हीट या एनर्जी की लिबरेट होती है। अब याद रख लें यहाँ पे अब हम जो ऑक्सीडेशन करते हैं अल्केन्स की, उसका मतलब ये होता है कि हम कोई अल्केन्स लेते हैं, लेट कर ले हम मीथेन ले रहे हैं CH4, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना, तो ऑक्सीडेशन में साथ हम किस चीज़ को ऐड करेंगे? डेफिनेटली हम ऑक्सीजन से ऐड करेंगे। और स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये हम मीथेन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्लेम या इग्निशन दे रहे हैं, तो एक्चुअली ये रिएक्शन क्या है? ये तो इसका मतलब है क्या हो रही है? कंबस्शन हो रही है ना, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब हम कंबस्शन करते हैं तो कंबस्शन के लिए ये कंडीशन होती है कि कंबस्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी आपको बताने का मकसद ये है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स, या इसको आप कह सकते हैं कंबस्शन ऑफ अल्केन्स, यानी हम इनकी कंबस्शन कर रहे हैं। ऐड करना ऑक्सीजन क्या है कि वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हम इस कंपाउंड को फ्लेम देंगे, इग्निशन देंगे, तो क्या होगा? इसकी कंबस्शन हो जाएगी, और कंबस्शन के रिजल्ट में फिर क्या बनता है? आपको पता है, फिर स्मोक प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और साथ जब भी किसी कंपाउंड की कंबस्शन करते हैं तो साथ हीट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी या इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या हो जाती है? लिबरेट हो जाती है। सो इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स इन एक्चुअल प्रैक्टिस
प्रोसेस क्या है, ये एक्चुअली कंबस्शन ऑफ अल्केन्स है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं रिएक्शन। यहाँ पे सबसे पहले हम कंबस्शन कर रहे हैं अल्केन्स के कौन से मेंबर की। सो अकॉर्डिंग टू योर बुक यहाँ पे हम ले रहे हैं जी अल्केन्स का मेंबर मीथेन CH4, और इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं ऑक्सीजन की एक्सेस। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई कार्बेनियस कंपाउंड लेके उसको ऑक्सीजन से ट्रीट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस फ्यू अमाउंट साथ में हीट या एनर्जी की लिबरेट होगी, ठीक है। आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर दें, 2 मोल्स ऑक्सीजन है, सो 2 मोल्स ही क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और अगर आप 1 मोल मीथेन लेके उसकी कंबस्शन कर रहे हैं, सो 1 मोल मीथेन से जो आपके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये है 890.95 किलो जूल पर मोल, यानी कि 1 मोल मीथेन जो है जब उसकी कंबस्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो इतनी अमाउंट हीट या एनर्जी की क्या होती है, लिबरेट होती है। सो दैट्स वाई देखें मीथेन को हम डोमेस्टिक पर्पस पे यूज़ करते हैं ना, डोमेस्टिक लेवल पे, किसके लिए, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। कंबस्शन के लिए फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है, मतलब मीथेन को गैस को, उसकी रीज़न ये है कि जब इसकी इन द प्रेजेंस ऑफ कंबस्शन होती है तो आपके पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और इतनी हाई अमाउंट के हीट या एनर्जी की लिबरेट करता है, ठीक हो गया। सो ये फर्स्ट रिएक्शन था। सेकंड रिएक्शन में हम देखते हैं कंबस्शन ऑफ ईथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी डेफिनेटली क्या है, कार्बेनियस कंपाउंड है। सो इससे भी क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, यानी प्रोडक्ट्स दोनों की सेम है। डिफरेंस यहाँ पे किस चीज़ का आ रहा है, अमाउंट ऑफ हीट का। इन केस ऑफ इथेन जो आपके पास अमाउंट ऑफ हीट बाय 1 मोल ऑफ इथेन लिबरेट होगी वो 1559 किलो जूल पर मोल। सो यहाँ से हमें क्या पता चला, मीथेन के मुकाबले में जब हम ईथेन की कंबस्शन करते हैं तो ये उससे ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लिबरेट करता है, जबकि दोनों केसेस में जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो दोनों केसेस में सेम प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक हो गया। ये रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन या कंबस्शन रिएक्शन था जो कि हो रहा था इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसमें ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट ली गई थी। लेकिन मैंने आपको बताया था कंबस्शन की 2 कंडीशंस हैं। अगर एक्सेस अमाउंट होगी तो डेफिनेटली कार्बन के ऑक्साइड्स बनेंगे, लेकिन वो डाइऑक्साइड होंगे CO2 की फॉर्म में। अगर हम लिमिटेड अमाउंट लेंगे ऑक्सीजन की, यानी लिमिटेड अमाउंट रख के अगर किसी भी अल्केन्स की कंबस्शन करेंगे, देन जो आपके पास ऑक्साइड्स बनेंगे वो डाइऑक्साइड नहीं बनेंगे, वो आपके पास बनेंगे मोनोऑक्साइड। उसका भी रिएक्शन देख लें। जब आप लिमिटेड अमाउंट लेंगे, लिमिटेड अमाउंट, अब यहाँ पे आप सेकंड हेडिंग दे देंगे इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। सो लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, देखें अगर हम मीथेन लेते हैं CH4 और अब जो ऑक्सीजन लिया है वो आपने एक्सेस में नहीं लिया, लिमिटेड अमाउंट में लिया है। अब आपके पास ऑक्साइड तो बनेगा लेकिन वो डाइऑक्साइड नहीं होगा, वो मोनोऑक्साइड बनेगा, प्लस उसी तरह साथ में बन जाएगा वाटर और अमाउंट ऑफ हीट। सो दोनों केसेस में प्रोडक्ट्स जो हैं वो विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड हीट क्या है, सेम है। डिफरेंस किधर आ रहा है, डिफरेंस आपके पास आ रहा है नेचर ऑफ ऑक्साइड पे। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लेके अगर हम ऑक्सीडेशन या कंबस्शन करेंगे तो हमारे पास डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे, और अगर हम लिमिटेड अमाउंट लेंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड अमाउंट अगर हम कंबस्शन करेंगे तो फिर याद रख लें हमारे पास डाइऑक्साइड नहीं बनते, हमारे पास मोनोऑक्साइड्स बनते हैं। सो यहाँ पे आके आपके पास जो अल्केन्स का टॉपिक है, जिसमें आपने अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर से लेकर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से लेकर इनके रिएक्टिविटी और स्ट्रक्चर से लेकर रिएक्शंस तक, ये सारी चीज़ें 1 by 1 डिस्कस कर लिए। यहाँ पे मैं आपको एक असाइनमेंट भी दे रहा हूँ।
असाइनमेंट में आपने कुछ जो अल्केन्स के हमने मुख्तलिफ जो फीचर्स पढ़े, मतलब फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ प्लस इनका स्ट्रक्चर, दोनों अल्केन्स और साइक्लो अल्केन्स, और प्लस जो आपने ऐड किया आज आपने फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको आपने रिटन फॉर्म में असाइनमेंट आपने लिखनी है, जो कि आप इंशाल्लाह कॉलेज के अंदर सबमिट करवाएंगे। ठीक हो गया। और दूसरी बात, आपके जितने भी लेक्चर से रिलेटेड या जनरली जितने भी कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमने आप लोगों के लिए फेसबुक लाइव सेशन स्टार्ट किया है, जिसका मकसद ये है कि आप उस सेशन को ज्वाइन करें, उसका हिस्सा बने, और वहाँ पे मेरे अलावा आपके बाकी तमाम केमिस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं, आपके टीचर्स और बाकी जो लेक्चरर्स हैं केमिस्ट्री के, वो सारे उस सेशन के अंदर मौजूद होते हैं। तो इस सेशन में हम आप लोगों की तमाम क्यूरीज सुन के उसको लाइव आंसर भी करेंगे, और जहाँ पे हमें जो सूटेबिलिटी नज़र आई आपको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको डेफिनेटली हम अडॉप्ट करेंगे। सो आप उस सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें। मैं उसकी आपको डिस्क्रिप्शन यहीं पे बता देता हूँ। फेसबुक पे आप अली काज़मी फेसबुक पेज है, उसको लाइक कर लें। उस पे जब भी हम सेशन आगे नेक्स्ट रखते हैं तो मैं पहले उस पर एक पोस्ट डाल के टाइमिंग वगैरह मेंशन कर देता हूँ। सो आप उस पेज को लाइक कर लें ताकि उस पर इसके बाद आने वाले तमाम लाइव सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुश रहें, सलामत रहें। थैंक यू।